श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भागवत की कथा में लिखा हुआ है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय सारे पहरेदार सो गए थे। और तब पहरेदार सो गए, तब सारी बेड़ियां भी टूट गई थे, ताले और सारे फाटक खुल गए थे। कृष्ण जी के लिए ले जाने के लिए खुल गए थे। सारी हथगड़ी वगैरह सब वासुदेव और मैया की खुल गई थी। तब उस समय उन्होंने देखा था कि एक अच्छा सुंदर बालक, चतुर्भुज बालक, श्याम सुंदर उसके सामने और खड़े हैं और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा, सब पूरा ज्ञान दे दिया कि आपने तपस्या की थी, तब मैंने जन्म लिया आपके घर। तपस्या की थी इसलिए मैं आपके घर जन्म लिया है। तब उन्होंने कहा, तब उनको अपनी योग माया से उनको भुला भी दिया कि मैंने क्या कहा है। उन्होंने सारी बात बता दी अपनी क्या कहा है, और देवकी यशोदा से योग माया से भुला दिया और कृष्ण बच्चे के रूप में हो गए। उनको बुद्धि दी, तब वो लेके गए यशोदा रानी के घर, क्योंकि पहले से उनका वो था कि योग माया वहाँ प्रकट होंगी और कृष्ण यहाँ प्रकट होंगे। तो योग माया वहाँ प्रकट हो चुकी थी। तो वसुदेव सूप में लेके चल दिए। यमुना जी इतनी अथाह बढ़ गई थी कि यमुना जी ने उनके चरण स्पर्श करने के लिए और बढ़ने लगी कि मैं कृष्ण जी के चरणों को प्रणाम करूं तो मेरा पवित्र हो जाए मन। तो यमुना जी बढ़ने लगी बहुत ज़्यादा। इधर ऊपर से मौसम बरसात बहुत होने लगी, इतना पानी गिरने लगा। तब शेषनाग ने अपने फन का छत्ता तान के अपने स्वामी की रक्षा की। उन्होंने कहा कि मैं पहले आया हूँ तो मुझे रक्षा करनी चाहिए अपने स्वामी, मेरे स्वामी भीग जाएंगे, पानी गिर रहा है। तब उन्होंने अपने स्वामी के से पीछे शेषनाग से ढके हुए भगवान सूप में लेके चल दिए। यशोदा रानी के गर्भ से लड़की हुई थी, लड़की को उठा लिया और पालने में इनको सुला दिया। जब अपने घर लौट के आए मथुरा में, तो उनको देवकी को दे दिया। जैसे ताले बंद, सारे पहले ताले बंद थे, सब ताले बंद हो गए, पहरेदार सो गए थे, वो जग गए। और जो माया जनित दुर्गा माता थी वो रोने लगी। तब पता लगा उनको कि ये कोई बच्चा हुआ इनके। जब कोई बच्चा हुआ तो कंस आया दौड़ा हुआ, कंस पे खबर पहुंची कि कोई बच्चा जन्मा है। जब कंस दौड़ा हुआ आया तो उन्होंने अपनी बहन से बेटी को छीन लिया। कहा कि उन्होंने बहन ने कहा कि भैया मत छू लो, तुमने मेरे 7 बच्चे मार दिए, ये तो कन्या है। कि नहीं, ये मुझे मारने का 8वें बच्चे का है। तो कन्या, तब उन्होंने जैसी जमीन पर मारा तैसी कन्या हाथ से छूट के चली गई आकाश में। और उसमें आकाशवाणी बोली कि तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, तू क्यों व्रत की मुझे मार रहा है। तब कन्या से बोला कि मैं, तब उसने दिमाग लगाया, कहने लगा कि भगवान ने तो 8वां लड़का कहा था, ये लड़की कैसे होगी, भगवान मुझसे भी छल कर रहे हैं। कुछ नहीं, फिर बोला कि ये बच्चा, ये देव की सब तालीम बंद है तो कैसे ये हो गया करिश्मा। उसको नहीं ज्ञान था इतना, पर लेकिन तब भी वो चला गया महल में। तो उन्होंने राजमंत्रियों से कहा, राजमंत्री उसके सही नहीं थे, सब दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि जितने दिन महाराज क्यों चिंता करते हो, जितने दिन के 10 आज से और जितने दिन के बच्चे होंगे सबको हम मारवा डालेंगे। जितने भी कंस ने आज्ञा दे दी, जितने भी बच्चे हों तुरंत के सब मार दो। पूतना को, सब किसी को भेजा। तो जहाँ जहाँ बच्चे नवजात शिशु थे सबको मार डाला। पूतना को भेजा, पूतना पहुँची 6वें दिन कन्हैया जी के पास। पूतना को देख बहुत सुंदर रूप ले गई कि मुझे धाय का रूप लेके गई कि मुझे देखना है, मेरे आपके लल्ला हुआ है, मैंने सुना है। तो पहुँची अंदर, बहुत सुंदर रूप था। तो कृष्ण जी जो जानते ही थे, कृष्ण जी मुस्कुराए, अपना दूध उसको पिलाया। दूध में जहर, बहुत वैसा घातक जहर था, तुरंत बच्चा मर जाए। दूध पिलाया तो उन्होंने स्मरण किया, शंकर जी का स्मरण किया। उन्होंने, कृष्ण जी ने शंकर जी का स्मरण किया और कहा कि आप विष पियो, मैं दूध पीऊँगा। तो उन्होंने विष पी लिया। शंकर जी ने, इन्होंने स्मरण करके दूध पी लिया। दूध इतना तेज पिया तो उसके प्राण तक पी गए। उन्होंने कहा, छोड़ 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 कन्हैया छोड़, पर लेकिन वो नहीं छोड़े, उसके प्राण पी लिए। तो वो राक्षसी रूप में आ गई। बहुत भयंकर रूप था उसका, राक्षसी रूप भयंकर था। तो उसको इतना भयंकर था कि कृष्ण ऊपर उसके खोने लगे, वो मर गई। तब सब लोग कहने लगे राक्षसी है। उन्होंने
राक्षस इतना बड़ा था, उसे कुल्हाड़ी से काटना पड़ा था उन लोगों को। वहाँ के जो गोकुल के वासी थे सबको कुल्हाड़ी से उसको काट के उसको जला दिया। तब उसको भी मुक्ति दी भगवान ने। जो पापिन थी, ऐसे हमारे कन्हैया जी हैं। सतकोट को नमन, कन्हैया जी सभी की कृपा करते, हमारी भी कृपा के दृष्टि से बनाए, चरणों में स्थान दे हम सबको। राधे राधे सब।